सबको प्रणाम। प्रणाम। षोडशी गोपाल मंदिर, जहां पर लगा है कृष्णीष्ट का दरबार, राम राज्य की शुरुआत होने के उपलक्ष्य में, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके साथ ही आज विष्णु दशमी की पूर्णाहुति भी है। तो हम सभी कृष्णीश मंदिर या षोडशी गोपाल मंदिर अम्बाला शहर में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मूल वाक्य का ज्ञान करेंगे, 3 बार हम मूल वाक्य का ज्ञान करेंगे। उसके बाद टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी का लेक्चर होगा और वो आज हमें बताएंगे कि ऊर्जा कैसे हमारे दिमाग की बत्ती जला सकती है, ऊर्जा का क्या उपयोग हो सकता है जीवन में और कैसे उसका पूर्णतः उपयोग करके अपनी मानसिक योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। 5:30 बजे अश्विनी जी का लेक्चर रहेगा। उससे पहले हम लोग मूल वाक्य का गान करेंगे। 3 बार मूल वाक्य का गान। कौन से लेना? मूल वाक्य। अहं सत्यं जगत् सुंदरम अहं शवं शिवम् पंचतत्व सत्यम पंचार सत्यम योग योगा सत्यम कृष्णाशियात्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम् अहं सत्यं जगत् सुंदरम अहं शवं शिवम् पंचतत्व सत्यम पंचार सत्यम योग योगा सत्यम कृष्णाशियात्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम् अहं सत्यं जगत् सुंदरम अहं शवं शिवम् पंचतत्व सत्यम पंचार सत्यम योग योगा सत्यम कृष्णाशियात्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम्। अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी हमें बताएंगे कि ऊर्जा कैसे हमारे दिमाग की बत्ती जला सकती है, कैसे आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? तुम्हारी आवाज कट रही है। हो सकता है। प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम। प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? मेरे को लगता है ऐसा। हेलो, आपकी आवाज, हाँ ठीक है। मुझे लगा कि आवाज मेरी आ रही है कि नहीं आ रही, चेक कर लेता हूँ जी। हाँ तो आज जी आ रही है आवाज है, ठीक है। आ रही है। आज 23 तारीख है, 22 तारीख है, 22 की शाम हो गई है, यानी चंद्रोदय हो चुका है, ये होने वाला है और विष्णु दशमी की पूर्णाहुति का समय है। विष्णु दशमी शुरू की गई थी 13 तारीख को, जो आज उसकी पूर्णाहुति होगी और आज ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम जी की, जो उनके बाल रूप के रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है आज।
तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और विजयदशमी की पूर्णाहुति हो रही है संध्या को। तो ये जो समय है ये है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, सूर्य और चंद्रमा के मिलन का समय है। ये संध्या समय कहते हैं ना। संध्या का मतलब है कि सूर्य अस्त हो रहा है और चंद्रमा उदय हो रहा है। और नॉर्मली तिथि जो है चंद्रमा से बदलती है, पर सूर्य उदय से डिक्लेयर की जाती है। ये हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति में ऐसा प्रोविजन किया गया था कि तिथि बदल तो सूर्य चंद्रमा से जाती है, लेकिन डिक्लेयर जो की जाती है वो सूर्य उदय से की जाती है। अब इसका कोई कारण रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, पर डेफिनेटली कोई ना कोई कारण रहा होगा, क्योंकि सनातन संस्कृति में ना वर्तमान में रहने की बहुत इंपॉर्टेंस है कि वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहना सीखो और वर्तमान में रहो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है। इसको कहा जाता है एवर समाधि स्टेट। यानी जब आप वर्तमान में रहते हो तो इसका मतलब समाधि में रह रहे हो, तभी आप वर्तमान में रह सकते हो। ये एक पक्की बात है। और जब आप समाधि में रहते हो और वर्तमान में रहते हो तो आपके लिए जो ये है ना, इसका अर्थ समझने की बात है। अर्थ समझना है कि सूर्य जो है हमेशा वर्तमान में रहता है, चंद्रमा वर्तमान में नहीं रहता। पता है आपको कि सूर्य हमेशा वर्तमान में रहता है और चंद्रमा कभी भी वर्तमान में नहीं रहता, वो हमेशा एप्रीहेंशन में रहता है। ये एक बड़ी अजीब सी वो है कहानी कि चंद्रमा के बारे में जानकारी लोगों को है ही नहीं, कुछ खास पता ही नहीं है कि चंद्रमा है क्या, चंद्रमा क्या देता है, क्या लेता है, क्या करता है, कैसे काम करता है, और सूर्य हमेशा ही एवर समाधि की स्टेट में कैसे रहता है। तो इनका मूल कारण है ऊर्जा। सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत तो माना ही जाता है। चंद्रमा को किसी ने ऊर्जा का स्रोत नहीं माना। क्या आप सोच सकते हो कि सूर्य को तो ऊर्जा का स्रोत माना जाता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, पर चंद्रमा को ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जाता। यह बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है। और अगर हम अपने विष्णु के अवतारों को समझने की कोशिश करें तो परशुराम ने तो चंद्रकाल में ही पूजा करते थे। वो तो पहले राम थे और उन्होंने तो हमेशा चंद्रमा के समय में ही पूजा करी है, तपस्या की है, और वो भी जल में रह करके। तो इससे ये परशुराम जी से, अगर परशुराम जी की क्रियाकलाप को या उसको समझेंगे तो पता लगेगा कि परशुराम जी ने जो कार्य किया था वो तो सूर्य की तरह से किया था। सूर्य सूर्य के निकलने का मतलब क्या होता है? सूर्य निकलने का मतलब है कि मैं आ गया हूं, अब कोई भी रह नहीं सकता, यानी मैं ही दिखूंगा। इतनी ऊर्जा है उसके अंदर, सूर्य के अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है कि उसके प्रकाश से कोई और चीज दिखाई देती नहीं। सूर्य के प्रकाश से, जब सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य सनराइज होता है, उसके बाद से कोई भी एंटिटी आपको आकाश में दिखाई देगी नहीं। और सूर्य को भी अगर आप डायरेक्ट आंख से देखना चाहें तो मुश्किल है उसको देखना, क्योंकि ऊर्जा का इतना मतलब रूप है, ऊर्जा का वो रूप जिसको देखना भी संभव नहीं। तो ऊर्जा, अग्नि की ऊर्जा जो है वो अग्नि का क्या कह लो, प्रकाश तो अग्नि से निकलता है। अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो आकाश दिखाई देता है। तो मतलब सॉरी, जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो प्रकाश दिखाई देता है। सुप्त अवस्था में जब अग्नि होती है तो वो किस काम की होती है पता नहीं। हर चीज, अग्नि के बिना कोई चीज संभव ही नहीं है। लकड़ी, जिसको ना निर्जीव कहा जाता है, वो भी एक गलत फहमी है कि लकड़ी निर्जीव होती है। वो जो एक बसु थे शायद साइंटिस्ट,
उन्होंने बताया कि पेड़ पौधे जो है उनमें जान होती है, जीवन होता है। जीवन होता है का मतलब समझो, जीवन होता है का मतलब उनमें अग्नि प्रज्वलित है, सुप्त अवस्था में नहीं है। और जो लकड़ी है, पेड़ पेड़ पौधे वनस्पति जगत को तो आप समझ सकते हो, वो जीवित है। चलो हरा भरा है, फल दे रहा है, फूल दे रहा है, तो वो जीवित है। लेकिन जो लकड़ी कट गई, पेड़ से कट गई, सूख गई, तो क्या उसमें अग्नि है? तो अग्नि उसमें भी है, यानी उसमें भी ऊर्जा है। ऊर्जा तो जीवित हो या मृत हो, हर चीज में मिलेगी आपको। फर्क क्या है कि कहीं पर वो दिखाई देती, दिखाई तो ऊर्जा कहीं पर देती नहीं है। ऊर्जा एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती। पर कोई भी एक्टिविटी बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। एक्टिविटी मतलब कि एक्टिविटी का मतलब है कि जो पत्थर जो पड़ा है पृथ्वी पर, कहीं पर भी पड़ा है, पत्थर अगर पड़ा है तो इसका देखने में वो सब निर्जीव है, लेकिन उसका वजन है, तो वो वजन जो है ऊर्जा से आता है, उसके अंदर भी ऊर्जा है। और इसी को स्टडी करने के लिए साइंस ने जब स्टडी शुरू की, वो संधि विच्छेद से योग सीखने की कोशिश की उन्होंने, यानी काट काट के सूक्ष्मता की तरफ बढ़े। तो सबसे पहले उन्होंने पानी को काटना शुरू किया, और पानी को जब काटा तो अणु मिला, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन के अणु को जब काटा तो परमाणु मिला, एटम। अभी तक जो है अणु और परमाणु, अभी तक जो है ना, ऊर्जा का कोई बहुत खास समझ में आया नहीं। तो फिर उसके बाद जब एटम को काटने की कोशिश की गई तो परमाणु बॉम्ब बन गया। बॉम्ब कैसे बना? जब एटम को काटने की कोशिश की गई तो परमाणु बम बना। और आप समझ सकते हो कि कोई भी एंटिटी इस ब्रह्मांड में, कोई भी एंटिटी बिना एटम के बन ही नहीं सकती। कोई भी अगर एंटिटी है, दिखती है, दृश्य या अदृश्य, फर्क नहीं पड़ता है कुछ, पर एटम से ही बनती है कोई भी चीज। तो ऊर्जा का महत्व, ऊर्जा के बिना कोई भी काम किया नहीं जा सकता। ऊर्जा किस लिए चाहिए? किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। बिना ऊर्जा के कोई भी एक्टिविटी की नहीं जा सकती। कंफ्यूजन क्या है? साइंस ने कंफ्यूजन पैदा किया ऊर्जा पर। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो आप, वो ऊर्जा नहीं है। जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हो वो ऊर्जा नहीं है, वो तो स्थानांतरण है, मतलब परिवर्तन है। उसको रूपांतरण कर दिया गया। पानी की जो ऊर्जा थी उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, बस। सोलर एनर्जी है तो सोलर पैनल लगा करके जो सूर्य की ऊर्जा है उसको रूपांतरण कर दिया, कुछ हिस्सा उसका। जो सोलर पैनल को अगर देखेंगे तो आप, सोलर पैनल में सूर्य की लाइट काम करती है, उसकी जो हीट है वो काम नहीं करती है। तो ऊर्जा में प्रकाश भी होगा, गर्मी भी होगी, और वो चलायमान होगी, रुकी हुई नहीं होगी। ऊर्जा को समझना है तो वायु को समझो। हवा, वायु तत्व की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हवा की बात कर रहा हूं, जो हम लोग सांस में लेते हैं, उपयोग करते हैं। और यही हवा, वो कहते हैं ना, अग्नि बिना हवा के जली रह ही नहीं सकती। अगर अग्नि जो बिना हवा के प्रकाश नहीं दे सकती, अग्नि बिना हवा के प्रकाश नहीं दे सकती, तो हवा अग्नि को देता क्या है? तो हवा अग्नि को ऊर्जा देती है। ये समझ लो
कि हवा की ऊर्जा से ही अग्नि प्रज्वलित रहती है। इसीलिए श्वास प्रक्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हर जीवित दिखने वाले प्राणी के लिए। वो कहते हैं ना, जब मर जाता है इंसान तो कहते हैं ठंडा हो गया, श्वास पूरे हो गए और बॉडी ठंडी हो गई। तो वो ठंडी इसीलिए हो गई क्योंकि श्वास जो है उनको जो वो ऊर्जा दे रही थी हवा, वो ऊर्जा मिलनी बंद हो गई आपकी अग्नि को, तो अग्नि बुझ गई और मृत घोषित कर दिया गया। तो यही वायु अगर आप अपने तत्व जो आपका कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन जो है 24 मॉलिक्यूल से बनता है, और उन 24 मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन को समझ करके अगर आप इस वायु को श्वास के द्वारा उपयोग कर ले तो आपके दिमाग की बत्ती जलने लगेगी। वो कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि डिसीजन मेकिंग क्या है। यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली कहते हैं किसको है। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? तो डिसीजन मेकिंग का मतलब ही है कि जो विचार चल रहा था उसके ऊपर आपने डिसीजन तभी आप ले पाते हो जब आपके दिमाग की बत्ती जलती है, और उसके डिसीजन लेने के, वो कहते हैं ना मेरे दिमाग में विचार बहुत सारे चल रहे हैं, मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं कौन सा करूं, बेचैन है, मन बेचैन है। तो मन बेचैन का मतलब यही है कि आपके दिमाग की जो बत्ती है ना वो बुझी हुई है, और वो बुझी ही रहेगी जब तक कि आप इस हवा का उपयोग उस बत्ती को जलाने के लिए नहीं करोगे जो बत्ती है कहां पर, यह समझना होगा आपको पहले, और फिर उस बत्ती का कॉम्पोजिशन समझना होगा, और फिर जाकर के आप उस हवा को उस बत्ती तक पहुंचाओगे, तब आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। तो यह आसान काम नहीं है, दिमाग की बत्ती ऐसे ही नहीं जल जाती। दिमाग की बत्ती जलाने के लिए आपको वायु को, हवा को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। वो ब्लॉकेज तो इतने सारे लगा रखे हैं आपने, तो आपके वो हवा जो है दिमाग की बत्ती तक पहुंचेगी कैसे? हम लोग बात करते हैं कि जो हवा जो है कम से कम फेफड़ों, लंग्स तक तो जाए, फेफड़ों तक तो जाए, पेट में जाकर के शैलो ब्रीदिंग जिसको कहते हैं कि वो लंग्स गले से नीचे ही नहीं जाती है, तो लंग्स तक कैसे जाएगी? और जब लंग्स तक ही नहीं जाएगी तो जहां बत्ती है दिमाग की वहां तक कैसे पहुंचेगी? तो ये समझो दिमाग की बत्ती कहां होगी? नेचुरल सी बात है, तो बड़ी ऑब्वियस सा आंसर है इसका, तो दिमाग की बत्ती दिमाग में होगी। दिमाग कहाँ है? अब दिमाग घुटनों में तो होना नहीं चाहिए। तो दिमाग तो मस्तक में होता है, सिर यहां पर, बत्ती कहां होती है? यहां होती है। त्रिनेत्र जिसको तीसरा नेत्र कहा गया है, शंकर ने दिखाया था, वो तांडव करते हैं जब, तो तीसरा नेत्र खुलता है, यानी ऊर्जा जो है वो नष्ट करने के काम आती है। नेचुरली जब सूर्य की ऊर्जा को आप कंसंट्रेट करो तो क्या होगा? एक लेंस लगा करके देखो जरा, पता लग जाएगा आपको। जरा से एरिया में, जरा सी उसको आपने एक अगर मान लो आपने 6 इंच का लेंस ले लिया और उससे 2 mm 5 mm एक सूत का गोला बनाया, लेंस से लेंस को ऐसे फोकस किया कि एक सूत का गोला बन जाए, तो परिणाम क्या होगा? सोच लो आप क्या परिणाम होगा। तो वो लेंस जो है वो क्या करता है, हवा की ऊर्जा को कलेक्ट कर देता है एक पॉइंट पे। इतनी सी हवा, मात्र 6 इंच के एक दायरे की हवा को वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता है, तो आग लग जाती है।
यानी वो हवा, उस हवा की ऊर्जा को आकाश तत्व का यूज करके उस पॉइंट तक पहुंचा देता है। वो इतना ज्यादा होता है कि वो फूंक देता है, वहां पर जो भी होगा उसको जला देगा। तो आप सोचो कि ऊर्जा जो है, क्या हवा की ऊर्जा जो क्या कर सकती है, और यही हवा की ऊर्जा से आप अपने दिमाग की बत्ती जला सकते हो चाहो तो। लेकिन उसके लिए आपको अपना कॉम्पोजिशन समझना होगा, आपको अपने मन, बुद्धि, अपनी सेंसेस, मन से सारी सेंसेस कनेक्टेड है। तो सेंसेस जो है, आप ये समझो कि सेंसेस जो है वो आपकी सेंस भी करती है और काम भी कर सकती है। आंख जो है, आंख देखने का काम करती है या दिखाने का काम करती है, आप बताओ मेरे को। तो आंख दोनों तरह के काम कर सकती है, प्रोवाइडेड आप अपनी आंख को, ज्ञानेंद्री को कर्मेंद्री भी बना सके, तो आपको बनानी पड़ती है। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो 10 बन जाएंगी, अगर 6 है तो 12 बन जाएंगी। और कर्मेंद्रिया वो ज्ञानेंद्रियों का काम कर सकती है। तो 24 फीमेल में 24 इंद्रियां होती है, हो सकती है, और पुरुष में 20। तो ये आप समझ लो कि अगर आप दिमाग की बत्ती जलाना चाहते हो, जलाना सीखना चाहते हो, जलाते हो तो जलाना तो हर कोई चाहता है। कंफ्यूजन को मारने का एक ही तरीका है, आपके दिमाग की बत्ती जले। जो 50 विचार आए हुए हैं आपके पास, आपके सेंसेस ने दिए हैं, उनको फिल्टर करके एक विचार में कन्वर्ट करना है, एक ही विचार को बचाना है, तो आपको अपने दिमाग की बत्ती जलानी ही पड़ेगी। इस सारे सिस्टम को शंख टेक्नोलॉजी कहा गया है। शंख को आप अगर समझेंगे तो शंख में ना छोटा सा एक होल होता है जहां पर एक वेस्ट फूंक मारी जाती है, और उससे जो एनर्जी निकलती है वो कहां तक प्रसारित होती है। आप सोच सकते हो कि आपकी एक फूंक, एक सांस की एक फूंक कहां तक आपकी ऊर्जा को पहुंचा सकती है। तो वो शंख आपको अपने अंदर विकसित करना होगा। मेटावर्स टेक्नोलॉजी जिसको कहा गया है, मेटावर्स टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर वो शंख आप अपने अंदर विकसित कर लेते हो, तो वो शंख से आप जो सांस ले रहे हो उसकी जो हवा है वो इतनी एनर्जी दे देगी कि आपके दिमाग की बत्ती जलने लगे। और एवर समाधि की जो स्टेट है वो यही होती है कि वो दिमाग की बत्ती हमेशा जली रहे। तो कंफ्यूजन आपको जिंदगी में कभी नहीं होगा। वर्तमान में रहना सीखना है तो वर्तमान में उतने ही समय रहते हो जितने समय आपके दिमाग की बत्ती जली होती है। आप ये समझ लो, सूर्य की भी दिमाग की बत्ती इतने समय नहीं जलती है। तो सोचो कितनी तपस्या करनी पड़ेगी आपको अगर आप एवर समाधि स्टेट में रहना चाहते हैं तो। तो विष्णु दशमी के पूर्णाहुति के अवसर पर, क्योंकि पूर्णाहुति का मतलब समझो आप, पूर्णाहुति का मतलब समझो कि यज्ञ जब किया जाता है उसमें जब पूर्णाहुति दी जाती है तो पूर्णाहुति में प्रसाद डाला जाता है। पहले जितने भी हवन जितने भी दिन चले, वो जैसे अभी मोदी जी ने 11 दिन का वो किया था, यज्ञ किया था। समझो यज्ञ करने के तरीके अलग अलग है, किसी भी तत्व से कर सकते हो, वायु तत्व से कर लो, जल तत्व से कर लो, पृथ्वी तत्व से कर लो। तो उन्होंने जो तत्व किया, वो यज्ञ किया, वो शायद वायु और अग्नि का मिलाकर के किया होगा। आकाश हो गया, फिर वायु और अग्नि मिलते हैं तो आकाश तत्व काम करता है। तो उसकी जो पूर्णाहुति हुई उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूर्णाहुति में ही प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो प्रसाद का आपने देखा होगा, अगर वो आपने प्रोग्राम देखा हो तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें अर्पण की थी।
प्राण प्रतिष्ठा में, तो प्रसाद उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूर्णाहुति में प्रसाद डलता है, बाकी चीजें तो डलती है, बाकी चीजें रोज भी डलती है। अगर 11 दिन का यज्ञ किया है तो रोज डलेंगी, लेकिन प्रसाद जो है वो पूर्णाहुति में डलेगा। और पूर्णाहुति का मतलब यही है कि आप अपने वो जो एनर्जी, जो ऊर्जा आप ले रहे हो, वायु की ऊर्जा, उसको आपने अपने अंदर शंख बिल्ड कर लिया और वो आपके दिमाग की बत्ती को जलाकर रखे। तो उसको हमेशा फीड करते रहना है वायु को। और आप हैरान हो जाओगे कि अगर ये शंख आप मेटावर्स टेक्नोलॉजी से बिल्ड कर लेते हो, जो मेटावर्स टेक्नोलॉजी से ही संभव है, तो आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। उम्र आपको इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिल जाएगा। पक्की बात है ये। जिसकी दिमाग की बत्ती जली रहती है उसको इच्छा मृत्यु का वरदान अपने आप मिल जाता है। अपने आप, मांगना नहीं पड़ता किसी से। भीष्म पितामह ने मांगा था। तो मैं जो बात ऊर्जा की बात कर रहा था, अब मैं यहां पे दो चीजें बताऊंगा। एक वो सुना होगा आपने, ओम शब्द सुना होगा आपने। एक्चुअली वो शब्द कहते हैं उसको, पर वो शब्द नहीं है, वो बड़े ऊ की मात्रा है और उसके ऊपर बिंदी है। तो वो बिंदी जो दिखाई गई है वो चंद्र बिंदी है। चंद्र बिंदी ओम के ऊ की मात्रा, सॉरी, बड़े ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया तो वो ओम बन गया। तो वो ओम नहीं है, मां नहीं है। वो मां बोलने में आ जाता है मां, लेकिन वो ऊर्जा है। चंद्रमा की ऊर्जा प्रकाशित होती है उसमें। ओम शब्द का जब अगर सही से उच्चारण करोगे आप, सही से, विधि इसकी बहुत, मतलब उसके लिए एक्चुअली प्री रिक्वायरमेंट ये है कि आपके दिमाग की बत्ती उस समय जली होनी चाहिए। अगर आपकी दिमाग की बत्ती जली है और फिर आप ओम का उच्चारण करते हो, लेकिन चंद्रमा के समय में, जब ब्लू ब्रिजो एनर्जी अवेलेबल होती है, तो वो आपको लाभ देगा 100% गारंटीड। लेकिन मां नहीं बोलना है। अगर आपने मां बोल दिया तो वो बेकार हो गया। शब्द ऊ, बड़ा ऊ रहना चाहिए। तो वो ऊर्जा आपको ब्लू ब्रिजो एनर्जी रिसीव करने में बहुत ज्यादा फायदा देगी, पर वो तकरीबन असंभव है। सूर्य की, वो अभी नासा ने की कोई रिपोर्ट आई थी पिछले दो चार साल पहले, पता नहीं कब, कि सूर्य से की जो ऊर्जा के साथ ओम की ध्वनि निकलती है, उन्होंने स्टडी किया था। तो वो तपस्या मोड में है। सूर्य में तीन चीजें दिखाई गई हैं। एक सूर्य जो बनता है उसमें तीन वो है, एक सारथी जो आदित्य है कश्यप के पुत्र, 7 घोड़े हैं, रथ है 7 घोड़े का चलाने वाला, और नारायण बैठे हैं। तो आदित्य जो है वो ओम का उच्चारण कर रहे हैं वहां पर, और ओम का उच्चारण एक्चुअली मतलब चंद्रमा से ऊर्जा ले रहे हैं वो नारायण मतलब उनकी जो दिमाग की बत्ती है वो जली हुई है, प्रकाशित है। तो चंद्रमा की ऊर्जा की बात कर, मैं ऊर्जा से शुरू किया था तो सूर्य की ऊर्जा के बारे में बता रहा था मैं। तो चंद्रमा की ऊर्जा क्या करती है? चंद्रमा की ऊर्जा ये करती है, दिमाग की बत्ती जली हुई हो तो चंद्रमा की ऊर्जा आपको सूर्य बना सकती है। आप सूर्य की तरह, आपका वो कहते हैं ना, किसी किसी के फेस पर बहुत चमक होती है, तो वो चमक ही है, वो चंद्रमा की एनर्जी से चमक मिलती है वो, क्योंकि वो चमक जलाती नहीं है। चंद्रमा का जो प्रकाश है वो कभी जलाता नहीं है। चांदनी लाएगी अब अंधेरा, पर चांदनी कैसे अंधेरा ला सकती है? अंधेरा तो सूर्य के पीछे पीछे चलता ही है। दिया तले अंधेरा। तो इसलिए चंद्रमा की एनर्जी
सूर्य चंद्रमा को एनर्जी देता है, ब्लू ब्रीजो एनर्जी कहते हैं उसको, जिससे उसमें शीतलता आती है। और सूर्य सुबह के समय में पीताम्बरो एनर्जी रिलीज करता है, जो मनुष्य के लिए, पुरुष के लिए खासकर बहुत ज्यादा लाभदायक है। पर उसको रिसीव करने के तरीके हैं, वो रिसीव तब कर सकते हो आप जब आपको आपके कंपोजिशन का अच्छे से पता हो और उसका उपयोग करना आता हो। तो एक वो है ओम का, मैंने बताया ऐसे ही अब कलयुग में नया जो वो मंत्र है वो है अहम शवम शिवम, अहम शिवम शवम। ये सत्येश्वर जो आए हैं विष्णु को, षोडशी गोपाल के विराट रूप, क्या नाम है उनको, सत्येश्वर कहलाते हैं वो। तो उनकी अगर मूर्ति देखोगे तो उसके लिखा है वहां पर अहम शवम शिवम, अहम शिवम शवम। यानी अहम का मतलब मैं। कलयुग में मैं इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट नहीं है। कलयुग में मैं इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही सतयुग में मैं इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मैं इंपॉर्टेंट हो जाता है तो क्राइम नाम की चीज खत्म हो जाती है, नेगेटिविटी सोसाइटी से खत्म हो जाती है। और जब हम की बात करते हैं तो हार मां जब जुड़ते हैं तो बीच में कुछ ऐसा आ जाता है जिसको मेंटेन करने का तरीका पता नहीं है, और वहीं से सारा का सारा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। जब तक आप मैं में स्थित हो तब तक आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, और जब तक आप कंफ्यूज नहीं हो तो कोई दूसरा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता और आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। पक्की बात है ये। तो कलयुग में स्थित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको मैं में स्थित होना है, उसके बाद आप दिमाग की बत्ती मतलब दिमाग की बत्ती जलाने के लिए पहला स्टेप ही है मैं में स्थित होना। पहला स्टेप मां में स्थित होना, मैं। तो ओम शब्द बोलना है, ओम का उच्चारण करना है तो मां नहीं आना चाहिए उसमें, और मैं में स्थित हो गए तभी आपकी दिमाग की बत्ती जलनी शुरू होने के चांस बढ़ेंगे। पहला स्टेप ही है मैं में स्थित होना। मैं, मेरे कर्मफल, मैं जिम्मेदार हूं अपनी लाइफ का, और मेरी लाइफ को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो मैं उसको सहन नहीं करूंगा। तभी आप कंफ्यूजन फ्री होने की दिशा में चलोगे। तो अहम शवम शिवम का मतलब है कि मैं शव बनने जा रहा हूं, यानी मैं मरूंगा, ये पक्का है। पर जो मेरे काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए आऊंगा वापस। जब हम की बात करना शुरू करते हैं ना तो ये कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है। अहम शवम शिव कहते हैं नहीं, हम हैं, हम मर गए, काम खत्म। हम तो कभी मरते नहीं है, मरता तो हमेशा इंडिविजुअल है, हम तो कभी नहीं मरता। तो इसलिए इसको समझो, अहम शवम शिवम का मतलब है मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं, मेरा जीवन लक्ष्य ही मृत्यु है, लेकिन कष्ट में नहीं मरूंगा, मैं किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं मरूंगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर मान लो मुझे पता रहेगा कि मैं अब मरने वाला हूं तो मैं शमशान भी अपने पैरों पर चलकर जाऊं, चिता पर अपने पैरों पर चलकर जाकर के लेटूं, अपनी लकड़ियां अपने आप लगाऊं और फिर इंतजार करूं, फिर प्राण छोड़ूं। तो और फिर वापस आऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं फिर वापस आऊंगा मेरे जो काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए। और
एक वाक्य है, अहम शिवम शवम। अरे मैं जीवित हूं पर मरूंगा, और जब मुझे पता है मैंने मरना ही है तो मैं गलत काम क्यों करूं, और मैं गलत काम अपने साथ किसी को क्यों करने दूं। तो ये दो स्टेटमेंट, दो वाक्य समझ लेंगे तो आप अपने दिमाग की बत्ती जलाने की तरफ चलेंगे। मैं में स्थित होना पहली सीढ़ी, अहम शवम शिवम, अहम शिवम शवम, इन दोनों को समझना और उपयोग करना दूसरी सीढ़ी है। और फिर इन पे चलने के प्रोसीजर्स अगर आप अभ्यास शुरू कर देंगे तो डेफिनेट है कि आप अपने दिमाग की बत्ती जला पाएंगे। तो ये आज के विष्णु दशमी के पूर्णाहुति का आज का विषय था, जो मैंने थोड़ा सा बताया। अब इसके बाद बाकी जो कार्यक्रम है वो पूरे कर सकते हैं, और इसके लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल पूछना चाहे तो आप कमेंट में डाल करके पूछ सकते हैं जी। बड़ा करते ना। धन्यवाद करना है क्या? धन्यवाद अश्विनी जी। चलो अश्विनी जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, बट मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से वो अपना मैसेज ऑलरेडी कन्वे कर गए हैं कि ऊर्जा का उपयोग करके कैसे हम अपने जीवन लक्ष्य को पा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करके उसको पा सकते हैं। कष्ट मुक्त मृत्यु ही है जीवन का लक्ष्य। और अश्विनी जी ने बताया ऊर्जा, हवा की ऊर्जा को हम कैसे प्राप्त करें जिससे दिमाग की बत्ती जल सके। लेकिन एक प्रश्न जो मेरे मन में था उसको हम कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। नहीं, अश्विनी जी वापस जुड़ गए हैं, आप अपना चाहो तो। आपने बताया कि बिना हवा के अग्नि नहीं जलती, तो दिमाग की बत्ती जलने के लिए हवा की एनर्जी तो चाहिए। वो हम प्राप्त कर सकते हैं कृष्णांश भगवान की पूजा से। लेकिन अग्नि कहाँ से आएगी, अग्नि कहाँ से मिलेगी? क्योंकि अग्नि और वायु दोनों चाहिए तब दिमाग की बत्ती जलेगी। अग्नि तो है ही ना, जीवित हो तो अग्नि तो अंदर है ही ना पूरे शरीर में। ओके। अरे हवा चाहिए, अग्नि तो सुप्त। मैंने बताया ना, लकड़ी के अंदर जो लकड़ी कट गई, पेड़ से काट के जो लकड़ी अलग रख दी गई, 15 दिन से पड़ी है, महीने से पड़ी है, पर अग्नि तो उसके अंदर भी है, सुप्त अवस्था में है। जी जी। पर हवा भी हमारे अंदर ऐसे तो नेचुरल वे में होती ही है, वायु या प्राण। हम जब तक जीवित हैं हमारे अंदर प्राण तो है ही। प्राण और वायु में बहुत फर्क है। प्राण क्या होता है मुझे नहीं मालूम, पर वायु जो है वो जो तुम सांस से ले रहे हो वो है। और सांस तो हम सब लेते ही हैं, चाहे तरीका कुछ भी हो। सांस तो जितने भी लोग जीवित हैं, जितने भी प्राणी जीवित हैं, तभी तो कहा कि शंख बनाओगे और वो शंख से जो आपकी जो हवा ले रहे हो सांस से, वो दिमाग की बत्ती तो पहुंचेगी तभी तो जलेगी। अच्छा, अभी जो हम सांस लेते हैं, जिस प्रकार से हम वायु ले रहे हैं, वो दिमाग की बत्ती तक पहुंच नहीं पाती। कैसे पहुंचेगी? पहुंचा ही नहीं रहे हो ना, उसके लिए एफर्ट कौन करेगा? उसके लिए एफर्ट। ठीक है ओके जी जी जी। अगर दिमाग की बत्ती जल जाएगी तो उसके सिम्टम्स हमारे जीवन में क्या आएंगे, उसका इफेक्ट हमारे जीवन पे क्या दिखेगा? कंफ्यूजन नाम की चीज रहेगी नहीं, कोई भी किसी भी तरह की। कंफ्यूजन कोई भी, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूज, तुम्हें ना तो कोई कंफ्यूज कर पाएगा और ना तुम कंफ्यूज होगे किसी भी बात से। इंद्रियां सारी की सारी सिंक्रोनाइज है, कर्मेंद्रियां भी और ज्ञानेंद्रियां भी, और सारी मतलब ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रिय का काम भी कर रही है और कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रिय का काम भी कर रही है। तो ऑल सेंसेस आर फंक्शनल। एक एग्जाम्पल यहाँ पे याद आता है, जैसे कोई आतंकवादी है, उसने किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, तो उसकी फंक्शनल ऑर्गन्स और सेंस ऑर्गन्स दोनों ही काम कर रही हैं, तभी वो कहीं जाकर बॉम्ब प्लांट करना या सुसाइड बॉम्बर बनना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। नहीं है, और उसे कोई कंफ्यूजन भी नहीं है कि मुझे ये काम नहीं करना है, कोई डाउट दिशा, नहीं। यही तो दिशा चूज करने का ही तो गेम है कि ना तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा जो एक ऐसी चीज है
जो आप किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हो। नष्ट करने के लिए भी कर सकते हो, सृजन करने के लिए भी कर सकते हो। ओके, तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास एनर्जी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, और फंक्शनल ऑर्गन और सेंस ऑर्गन्स सिंक्रोनाइजेशन में चलेंगे। तो वो स्पिरिचुअल, उसी को कहा गया स्पिरिचुअल एनर्जी, मतलब स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी। यानी आप दिशा जो चूज कर रहे हो वो आपकी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है। ओके, और रूल ये है, सोशल रूल ये है, सामाजिक रूल ये है कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मेरे द्वारा किसी को नुकसान हो तो ये मुझे सहन नहीं है, और ना ही मुझे कोई नुकसान पहुंचाए। सबसे पहले तो आपको अपनी ऊर्जा को अगर आप इसी में यूज नहीं कर पाए कि कोई दूसरा तुम्हें नुकसान पहुंचा के चला गया, तो तुम्हारे जीवन का फायदा क्या हुआ? जी। तो इसलिए कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि कोई दूसरा मुझे नुकसान ना पहुंचा पाए और मैं किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं। ठीक है, ओके। ये जो नहीं, नॉर्मली क्या होता है, मैं एक बात बताता हूँ आपको। नॉर्मली जो ये होता है ना, ऐसी एक्टिविटी जो करते हैं कि मेरे साथ बहुत सारे लोग मर जाएं, तो वो हम के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। मैं में स्थित नहीं होते हैं, वो हम के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि मैं मर रहा हूं, मेरे साथ इतने लोग मर जाएंगे तो मैं अकेला नहीं रहूंगा। ठीक है जी, तो कुछ पूछ रहे थे? ये तो निश्चल जी का पुअर क्वेश्चन है। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी कह सकते हैं उसको। जी। कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय का कैसे काम कर सकती है? आंख जो है, आंख तेरी माँ आंख दिखाती है तो क्या होता है? लेकिन वो तो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय का कर रही है, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय का तुम कैसे जब कर किसी चीज को उठाते हो तो अंदाजा लगाते हो कि नहीं लगाते हो कि उठा सकता हूं कि नहीं? है? हाँ जी। तो अंदाजा कैसे लगाते हो? कर्मेंद्रिय ने उठाने का काम तो कर्मेंद्रिय का है, तो अंदाजा कर्मेंद्रिय की वजह से ही तो लगा। हाँ जी। और ठीक है जी, आगे का काम कर लो फिर। जी। आज हम विष्णु दशमी की पूर्णाहुति होगी। आज 10वां दिन है विष्णु दशमी का। हम हवन करके फिर जो पोएम्स गानी है वो गाएंगे, और फिर दीपमाला रहेगी आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर पर। अश्विनी जी, आप ने जो आज हमें ऊर्जा के बारे में जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे अश्विनी जी को धन्यवाद करते हुए आगे का जो कार्यक्रम है विष्णु दशमी की पूर्णाहुति का वो संपूर्ण करेंगे। मूल वाक्य हमने गा लिया है, अब हम लोग शुभ ज्ञानिता का गान करेंगे, उसके बाद छोटा सा हवन। शुभ ज्ञानिता। शुभ ज्ञानिता। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना, योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, वैसा पथ कोई तैयार होना, ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना, श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान दो ना, शक्ति हमें दे ना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अब हम हवन करेंगे। हवन के लिए आज सोमवार है, सोमवार के दिन जल तत्व का हवन रहता है, तो हम लोग जल तत्व का हवन करेंगे। श्री शिववार
आज श्री शिव वार मनाया जा रहा है, क्योंकि श्री शिव का जलार्चन किया जाता है, इसलिए आज का हवन जल तत्व से ही किया जाता है। कहाँ रखोगे? वो ले आओ पॉलिथीन शीट। ये हमने एक बर्तन में पानी लिया है, कोई बात नहीं। इसके नीचे रख दे, इसके नीचे आ जाओ। यहाँ होती है एक बार स्क्रीन थोड़ी सी नीचे करके ऐसे उठा के रखा, और ये हमने जल तत्व का हवन करेंगे। एक पात्र में से थोड़ा थोड़ा जल लेकर दूसरे पात्र में डालते रहेंगे और साथ में मंत्र जाप करेंगे। पोयम करेंगे। अश्विनी स्त्रोत। अश्विनी स्त्रोत। अश्विनी कृष्ण सत्यम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम जगत सत्यम सत्यम शिव सत्यम कृष्ण सत्यम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम 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 शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम सत्यम शिवम कृष्ण सत्यम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम ही शिवा सत्यम कृष्ण सत्यम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम ही शिवा सत्यम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम शिवा सत्यम सत्यम शिवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम सत्यम शिवम कृष्ण सत्यम ही शिवम शिवा सत्यम शिवम शिवम कृष्ण सत्यम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम शिवम कृष्ण सत्यम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम शिवम कृष्ण सत्यम जगत शिवा सत्यम शिवम कृष्ण सत्यम सत्यम ही शिवम कृष्ण जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम शिवम कृष्ण सत्यम सत्यम ही कृष्ण सत्यम जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम शिवम कृष्ण सत्यम सत्यम शिवम ही कृष्ण सत्यम शिवा सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम कृष्ण सत्यम सत्यम ही सत्यम शिवा कृष्ण सत्यम जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम 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 शिवा कृष्ण सत्यम 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 कृष्ण जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम 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 कृष्ण सत्यम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम सत्यम शिवम कृष्ण जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम सत्यम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम सत्यम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम सत्यम शिवम कृष्ण सत्यम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम सत्यम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम सत्यम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम सत्यम कृष्ण सत्यम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम ही सत्यम शिवा सत्यम कृष्ण सत्यम
Chum Krishna Satyam Kalvidya Krishna Satyam Jagatamani Satyam Shiva Satyam 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 Shivam Shivam Krishna Satyam Yugal Satyam Satyam Shivam Krishna Satyam Jagat Satyamani Satyam Shiva Satyam 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 Shivam Shivam Krishna Satyam Yugal Satyam Satyam Shivam Krishna Satyam Jagat Satyamani Satyam Shiva Satyam 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 Shivam Shivam Krishna Satyam Yugal Satyam Satyam Shivam Krishna Satyam Jagat Satyamani Satyam Shiva Satyam 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 Shivam Shivam Krishna Satyam Jagat Satyamani Shivam इतनी जल्दी ना मचा रुक जा नहीं ये गिर जाएगा। अब हम 11 सांस श्वासयोग विधि से लेंगे। तो सांसों पहले बोलना गाय क्यों? ये भी तो था अश्विनी सुगंध अश्विनी सुगंध पहले अश्विनी सुगंध गाएंगे चांदी नौलाई कृष्णा जागा हुआ तब सवेरा अश्विनी सुगंध को जिसने बिखेरा। 11 सांस श्वासों के तरीके से
बाकी है इसके बाद? अब आत्मा वही तो रहता है, कृष्णांश आरती। कृष्णा शांति। आत्मा मोही तो रथ है, जिससे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है बदलाव। मन है गढ़ कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव जैसे चाहे न जाए। नाव भंवर में ना बस जाए, इतना तो कर लो इस बार। गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे द्वार। जो लाया हूँ खर्च है करनी, बढ़ना तुम देना साथ। हुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गठर, बचे ना रह जाए इस बार। आत्मा वही तो रथ है, जिस पे मन होता है सवार। जय कृष्ण। जय कृष्ण। अब हम विष्णु लक्ष्मी की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करना है? नहीं, ये हवन के बाद पोएम्स गाने हैं। नहीं, अब दीपमाला ना करते। पोएम्स 6:26 हो गए, पोएम का लो पहले खत्म कर लेते हैं फिर पोएम। विष्णु दशमी की पूर्णाहुति हो जाएगी। ऐशोधर्म मूल वाक्य। ऐशोधर्म ऐचो धर्म मूल वाक्य। कृष्ण सत्य। कृष्ण कृष्ण सत्यम शिवा ही है सत्यम। शुक्र सत्यम युगल सत्यम, युगता ही है सत्यम। ब्रह्म सत्यम दिशा सत्यम,